हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। अब देखिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ओके, सो यहाँ हमारा मेथड क्या रहेगा? जैसे हमने एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन किया था, यानी हमारे सामने एक क्वेश्चन था, उसको देख के हमने क्या पहचान लिया कि ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को ऐसे करना है। ओके, सेम लाइन पे हम यहां भी करेंगे। क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? पहली नजर का प्यार, लव एट फर्स्ट साइट। ओके, सो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टाइप 1। ओके, सो टाइप 1 में हमने क्या लिया? अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c, या फिर ऐसा 1/a sin x हो और साथ में c लिखा हो, cos वाला टर्म ना हो, या cos वाला टर्म हो 1/b cos x प्लस c। ओके, सो या कांस्टेंट ना हो, ये दोनों टर्म हो 1/a sin x प्लस b cos x। ओके, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हमें क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? एक्चुअल में हम यहां पर क्या करेंगे, जो sin x और cos x है उसका हमारे पास tan में फॉर्मूला होता है, यानी sin x cos x को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? tan x/2 में। तो ऐसा कर लेंगे, यहां पर आप सवाल की कैटेगरी को अच्छे से समझना कि sin x अकेला आ रहा है, यानी कि साइन की साथ में यहां पर ऐसा नहीं cos x मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है? cos x। यहां पर भी देखिए अकेला sin x है, डिग्री वाला ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या करना है, sin x और cos x को, दोनों है तो दोनों को चेंज कर लेंगे, एक है तो एक, इन्हें tan x/2 में बदल लेंगे। ओके, क्या कीजिएगा, जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है? कन्वर्ट sin x and cos x into tan x/2। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों? हमारे पास फॉर्मूला है एज sin x is 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan square x/2। ओके, एंड cos x is 1 minus tan square x/2 अपॉन 1 प्लस tan square x/2। ओके, ऐसा हम कर लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? देन जो tan x/2 है उसे आप पुट कर दीजिए t। उसके बाद क्या बन जाएगा? हमारा सवाल है वो हमें बनता हुआ नजर आएगा। ओके, समझ आया भी? यानी पहले तो कैटेगरी को देखो कौन सा टाइप है और उसमें कौन सा हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है? sin x या cos x को आप किस में कन्वर्ट कर लो? tan x/2 में। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, जो tan x/2 लिखा है उसे t लिख दो, फिर सवाल है वो पीछे का कोई भी मेथड उस पर लग रहा होगा उस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, लिख दो या कुछ भी लिख दो। dx अपॉन हमने लिख दिया 2 sin x प्लस 5। ओके, सो ऐसा ही कुछ है, ये वाला एक टर्म आ रहा है और डिग्री बने हैं ट्रिगोनोमेट्रिक साइन या कोस में से। सो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इसको tan x/2 में चेंज करेंगे। सो क्या बन जाएगा? dx ओवर 2 into 2 tan x/2 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan square x/2 एंड प्लस 5। ओके, अब यहां पर इसमें ब्यूटी क्या है कि एक्चुअल में जो नीचे हर बार क्या आ रहा है, दोनों फॉर्मूले में देखिए आप 1 प्लस tan square आ रहा है और ये क्या होता है? sec square होता है और ये फिर ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हो? ये वाला यहां से sec square बनेगा और वो चाहे तो यहां पर sin का साइन हो या cos हो,
दोनों में नीचे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, उसे हम ऊपर भेज देंगे, फिर नीचे क्या बनेगा, tan बनेगा और उसको t पुट कर देंगे तो ऊपर क्या आएगा, सेक स्क्वायर dx। ओके, x/2 है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से ये जो एलसीएम लिया और यहाँ से ऊपर भेज दिया इसको, सेक स्क्वायर x/2 करके dx के साथ आ गया। एंड यहाँ क्या बन गया, देखिए ये बन गया 4 tan x/2 एंड प्लस यहाँ से क्या बनेगा, ये एलसीएम है, सो ये बन गया 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2। ओके, सो यहां से देखिए अब क्या बन रहा है, यहां से हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन में क्या, देखो ये 4 tan x/2 है, प्लस यहां से हमने क्या ले लिया, 5 कॉमन लिया, 1 प्लस, सॉरी लेने की जरूरत है नहीं, 10 भी रखना है अपने को नीचे। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे ऐसे लिखते हैं 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 5। ओके, सो यहां आप देखिए tan x/2 को हम क्या पुट कर रहे हैं, t। ओके, यानी कि साइन कोस को हमने tan x/2 में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में नाउ पुट tan x/2 बराबर t। ऐसा यहां क्या आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x और यहां फिर x/2 है तो ये वाला 1/2 बाहर आ जाएगा, ये लिख दिया sec स्क्वायर x/2 dx बराबर dt। ओके, सो यहां बना लिया ऐसा, 2 दे दिया और 2 डिवाइड कर दिया। ओके, सो एक्चुअल में यहां 1/2 आना चाहिए, सो यहां हमने 1/2 लिखा और इसको नलिफाई करने के लिए बाहर 2 लिख दिया। सो ये एक्चुअल में कुछ किया नहीं है बेसिकली। अब यहां से देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाएंगे, नीचे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। सो हमारा सवाल है वो दे देखिए 1 क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये समझ आ रहा है ना, 1 क्वाड्रेटिक को हम पहले डील कर चुके हैं, जो 9 फॉर्मूले लिखे थे उसमें एक टाइप था ये वाला। सो चलो यहां पर हमने इसको क्या लिखा, dt लिखा, सो ये बन गया 2 into dt अपॉन 5t स्क्वायर। 5 का हम ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, सो हम 5 बाहर ले लेते हैं, ये बन गया 2/5 और यहां हमने लिखा t स्क्वायर प्लस 4/5 t प्लस 1, 5/5 इज 1। ओके, सो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ये बन जाएगा 2/5 dt एंड इसे हम क्या लिख देंगे, t प्लस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वाला लिख दिया और यहां से एक्स्ट्रा क्या जनरेट हो गया, 4/5, उसे हमने हटा दिया 4/5। ठीक है भाई, सो आगे देखते हैं क्या होगा, ये आ गया 2/5 dt, यहां से इसको हमने लिख दिया t प्लस 2/5 स्क्वायर एंड प्लस ये बन गया 5 माइनस 4 इज 1 अपॉन, सो इसे हम ऐसे लिख देंगे। ओके, सो अब देखिए ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सो यहां से क्या आ जाएगा, 2/5 tan इनवर्स x इज t प्लस 2/5, सो और t को वापस रख दो, t क्या था tan x/2, सो यहां से क्या बन जाएगा tan x/2 प्लस 2/5 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा a, दैट इज 1/√5 और साथ में यहां पर क्या आता है 1/a आता है, उसको हमने लिखा नहीं है, सो 1/a इज यहां √5 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस c, सो यही आंसर है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ओके, अगर एक सवाल और लेते हैं जिसमें हम दोनों ले लेते हैं इस बार, साइन और कोस। हमने लिख दिया dx ओवर 2 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4। ओके, सो अगेन ये वाली टाइप है, सो क्या करेंगे हम, sin x और cos x को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan x/2 में।
चलिए इसे हमने क्या लिखा, dx अपॉन 2 साइन x को 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 माइनस 4। यहां से अब देखिए क्या बनेगा, ये आ गया dx 1 प्लस tan स्क्वायर एलसीएम आएगा और वो ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर x by 2 करके, उसे भेज देते हैं डायरेक्ट। सो यहां हमने लिख दिया sec स्क्वायर x by 2 dx। ओके, अब यहां पर क्या बनेगा, ये आ जाएगा 4 tan x by 2 एंड यहां से देखिए प्लस 3 एंड माइनस 3 tan स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2 एंड यहां क्या बनेगा माइनस 4 एंड माइनस 4 tan स्क्वायर x by 2। ओके, सो अब देखिए ये क्या बन गया, इसे हमने लिख दिया sec स्क्वायर x by 2 dx अपॉन, देखो यहां ये बन गया माइनस के साथ tan स्क्वायर x by 2 माइनस 7 tan स्क्वायर x by 2 एंड यहां से लिख दिया प्लस 4 tan x by 2 एंड माइनस 1। ओके, सो देखिए आगे अब हमारा टारगेट है, नीचे हम tan x by 2 को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, जिससे ऊपर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx ऐसा टर्म आ जाएगा, वो dt बन जाएगा। ओके, कांस्टेंट वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे। सो यहां हमने क्या पुट कर दिया, tan x by 2 को t पुट कर दिया, ऐसा करने से क्या बन जाएगा, हाफ sec स्क्वायर x by 2 इज dx इज dt। ठीक है भाई, सो यहां से देखिए हाफ बनाने के लिए हमने यहां हाफ लगा दिया और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा समझो। सो ये वाला क्या बन गया dt। सो हम इसे क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा 2 इंटू dt एंड अपॉन में देखिए माइनस 7 टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। बिल्कुल, यहां से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इसे हम क्या बनाएंगे, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है भाई, सो यहां से क्या बन जाएगा, ये माइनस 2 dt अब और 7 भी बाहर ले लेते हैं बिकॉज हमें इसको भी क्या बनाना है, 1 बनाना है, जो टी स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट भी। सो 7 भी साथ में लिख दिया, यहां क्या बन गया टी स्क्वायर माइनस 4/7t प्लस 1/7। ओके, चलिए अब परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, उसके बाद में फॉर्मूला लग जाएगा 1 क्वाड्रेटिक बनेगा। अगेन क्वाड्रेटिक तो है, अब ये देखना है कि कौन सा बन रहा है, यानी या तो ये वाला बनेगा और यह क्या बनेगा dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, सो यहां से इसको क्या लिख दिया dt अपॉन, यहां देखिए t यहां से हमें साइन उठाना होता है, सो यहां से माइनस लिया, इसका हाफ कर दो 2/7 होल स्क्वायर प्लस 1/7 आगे से लिख दिया और यहां से एक्स्ट्रा क्या जनरेट हुआ 4/49, उसको हटा दिया 4/49। सो ये बन गया माइनस 2/7 dt अपॉन t माइनस 2/7 स्क्वायर और यहां 49 आ गया और ये कितना हो गया 7 माइनस 4 इज 3। ओके, सो इसे हम क्या लिख देते हैं 3/7 √3/7 का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगेन इसमें क्या लग जाएगा ये वाला, दैट इज 1/a tan इनवर्स x by a। ठीक है, सो यहां से आप x इज t माइनस 2/7 दिख रहा है, ये तो x की जगह आ जाएगा और a इज √3/7। सो ऐसा करने से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा टाइप 1। नेक्स्ट इज टाइप 2। टाइप 2 में हमने लिखा, अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा है a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x
प्लस सी साइन एक्स कोस एक्स प्लस डी, या इनका कोई कॉम्बिनेशन, मतलब सारे टर्म प्रेजेंट ना हो, कोई टर्म मिसिंग हो तो भी चलेगा। एक टर्म मिसिंग है, दो टर्म मिसिंग है। बेसिकली यहां पर क्या रहा है, एक प्रकार से जो ये साइन कोस है वो 2 डिग्री, इनकी 2 डिग्री प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ साइन एक्स और कोस एक्स दोनों आ गए, ठीक है। कुल मिला के इनकी डिग्री 2 है। जैसे अगर ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन है तो भी चलेगा। साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, यहां से ले लिया सी साइन एक्स कोस एक्स, या कुछ भी, ये 3 प्रेजेंट है, हो सकता है ये 2 प्रेजेंट हो। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, हम यहां पर क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको कोस स्क्वायर से पहले डिवाइड कर देंगे ऐसे वाले सवाल में, और उसके बाद में हम 10x को टी पुट कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए, यानी हमारा जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos kx and then put 10x बराबर t। ओके, सो पहले तो आपको ये वाला काम करना है और उसके बाद में 10x को t पुट कर देना है। ऐसा करने से भी देखिए ऊपर क्या बनेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर, और वो बन जाएगा sec स्क्वायर। सो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, सवाल है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 में आने के बाद 10x को क्या पुट कर देंगे, t, नीचे बन जाएगी क्वाड्रेटिक आई थिंक, और ऊपर उसका जो 10x लिखा है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सो वो dt बन जाएगा, ठीक है भैया। एक एग्जांपल लेते हैं, dx अपॉन, चलो वहां से उठा लिया, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2। ओके, सो क्या करेंगे, सबसे पहले कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सो ऐसा करने से देखो ये क्या बनेगा, ऐसा किया, यहां लिख दिया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। सो यहां बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स। ओके, एंड यहां देखिए 4 और ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस, यहां से हमने किससे डिवाइड किया, कोस स्क्वायर से। सो यहां 4 से कैंसिल हो जाएगा और sin x अपॉन cos x इज 10x, सो ये बन गया 3 10x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 2 sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देख लीजिए आगे, sec स्क्वायर x dx, एंड ये बन गया 6 10 स्क्वायर x प्लस 3 10x प्लस 2। समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, बिल्कुल सिंपली जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते जा रहे हैं। और उसके बाद में देखिए क्या करेंगे, 10x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। सो पुट 10x बराबर t, एंड यहां से हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ओके, सो लिखिए ये बन गया dt, एंड नीचे क्या बन जाएगा, नीचे t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इंटीग्रेशन इज dt ओवर 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। यहां से 6 बाहर निकाल लीजिए, सो ये बन गया 1/6 dt ओवर t स्क्वायर प्लस हाफ t एंड प्लस 1/3। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। सो ये आ गया dt ओवर, ये बनेगा t प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहां से प्लस 1/3 लिखा, एंड यहां से जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ वो क्या हुआ, 1/16, उसे हटा दिया, माइनस 1/16। सो ये क्या बनेगा, 1/6 dt अपॉन t प्लस 1/4 प्लस एलसीएम आ गया 48, एंड यहां आ गया 15। ठीक है,
ओके, सो ये ए स्क्वायर का काम करेगा और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का। ले देंगे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, वही वाला dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पर x की जगह क्या है, t प्लस 1/4 एंड a इज √50/48 इज a। सो ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, सो ऐसा करने से हमारा सवाल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, dx अपॉन क्वाड्रेटिक में, यानी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। ये वाली टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कब की थी, यानी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और या फिर रूट क्वाड्रेटिक, ऐसे टाइप से हमने सवाल किए थे जिसमें हमारे पास 9 फॉर्मूले बन के आए थे स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्मूला नंबर से। सो सवाल है वो उसमें कन्वर्ट हो गया, पीछे चला गया, जो आराम से सोल्व कर सकते हैं। सो इस पर एग्जांपल और ले लेते हैं। कुछ भी लिखा 4dx अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस 4, ऐसा लिख लिया। एक कॉम्बिनेशन ले लिया, यहां से ये उठा लिया और यहां से कांस्टेंट ले लिया, सवाल बन गया। अगेन साइन स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर वाला टर्म है, या तो साइन स्क्वायर प्रेजेंट है या फिर कोस स्क्वायर या दोनों, या साइन x इंटू कोस x, ऐसा कुछ है। सो क्या करेंगे, प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। कोस स्क्वायर से सबसे पहले क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या बनेगा उसको देखो। सो यहां बन जाएगा 4 sec स्क्वायर x dx एंड यहां क्या बनेगा देखो 3 tan स्क्वायर, एंड यहां देखिए 4 अपॉन cos स्क्वायर इज 4 sec स्क्वायर एंड sec स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर, बिकॉज हमें tan मिलाना है सवाल को ताकि उसे t पुट कर दें। सो यहां हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 4 tan स्क्वायर। ओके, सो ये वाला 4 भी इधर जोड़ दिया, इसे हमने लिख दिया 7 tan स्क्वायर। ओके, अब देखिए tan x को हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। सो tan x को अगर हमने t पुट कर दिया, ऐसा करने से क्या बना वो देखो, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx dt के बराबर हो जाएगा। सो यहां से क्या आ जाएगा 4 dt एंड अपॉन में 7 t स्क्वायर प्लस 4। ओके भाई, सो अब ये क्या बन जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 dt अपॉन √7t का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a। सो यहां से ये लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका 4 को 4 लिख दिया एंड 1/a, a क्या है 2, सो ये बन गया 1/2। ओके, tan इनवर्स x/a, x इज √7t, t की जगह वापस रख देते हैं, क्या लिखा था tan x, सो यहां हमने लिख दिया tan x एंड अपॉन a इज 2। ओके, और ये जब आपको फॉर्मूला लिखाया था तो एक बात और बताई थी, देखिए dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। बट यहां पर x की बजाय अगर लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x लिखा है, देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा है, सो हम क्या करते हैं उस केस में जो कोफिशिएंट होता है उस x का, उसे क्या लिख लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं उससे। जैसे सपोज करो यहां पर x की बजाय ऐसे लिखा है dx अपॉन px प्लस q, इसका होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहां पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको x की तरह ट्रीट करो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लीनियर है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ 1/a, a आ गया tan इनवर्स x/a, x इज px प्लस q अपॉन में a इज a, बट यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, सो क्या आ जाएगा 1/p बन जाएगा। ओके, अब यहां भी ऐसा करना पड़ेगा हमें, सो कोफिशिएंट ऑफ t इज √7, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा करोगे तो क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, 2-3 स्टेप है वो आराम से उड़ा सकते हो, ठीक है भाई।
ये ज़्यादा प्रैक्टिस से होगा। अगर इसी टाइप के 2-4 सवाल और लिख लिए फिर उनको प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे, खूब सारे स्टेप उड़ा सकते हो। सेम टाइप के सवाल है, सो दिक्कत आना नहीं चाहिए। सो हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिए, किसमें? ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट इज टाइप 3। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में a sin x प्लस b cos x प्लस c और अपॉन में p sin x प्लस q cos x प्लस कुछ भी r लिख दिया, ओके। या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन, अगेन सारे टर्म प्रेजेंट ना हो तो भी चलेगा, सपोज ऐसे भी हो सकता है। ऊपर से आ गया a sin x प्लस c और अपॉन में आ गया q cos x प्लस r, या इधर वाले 2 टर्म आ गए, ओके। सो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। और प्रोसीजर क्या है वो देखिए। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, जैसे हमने अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक करके कुछ पढ़ा था, याद है आपको? उसमें हमने क्या किया था, देखो क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 था, तो आपको क्या करना था, q1 को क्या लिखना था, k1 q2 प्लस k2 q2 डैश डेरिवेटिव ऑफ q2 प्लस k3। सो ऐसा कुछ ही सिमिलर सा ही हम यहां पर करेंगे। यहां क्या करेंगे, ऐसे केस में जो आपका प्रोसीजर है वो क्या है, जो ऊपर लिखा है उसको लिख दो a sin x, या ऊपर वाले को मैं न्यूमरेटर बोल देता हूं, है ही बोलना क्या इसमें। आप न्यूमरेटर को क्या लिख लोगे, k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। जैसे यहां पर हम कर रहे हैं सेम, प्लस k3। याद रखने के लिए आप ऐसा ध्यान रख सकते हो, ऐसा कुछ कर देंगे। अब ऐसा करने से देखिए सवाल किस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा करने से वही काम होगा, पहला जो टर्म बनेगा, 3 टर्म बनेंगे, उसे सेपरेट कर लेगा। अब हम दिस अपॉन दिस, यानी न्यूमरेटर को तो हमने ये वाले रिप्लेस कर दिया और डिवाइड में यही आएगा। सो जो 3 टर्म बनेंगे यहां से, वो वाले टर्म देखिए क्या बनेंगे। पहले टर्म में क्या हुआ, कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर, सो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां से तो कांस्टेंट बचेगा। और यहां क्या होगा, दूसरे टर्म में हम नीचे जो भी लिखा है उसका ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले को हम t पुट कर देंगे। ऐसा करने से ऊपर जो भी बनेगा इनटू dx वो dt बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट में क्या बनेगा, 1 अपॉन दैट, कांस्टेंट अपॉन समथिंग। और ये वाला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइप में, टाइप 1 आई थिंक, ओके। सो सवाल है वो बन जाएगा आराम से। चलिए यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए 2 sin x प्लस 3 अपॉन में 4 sin x प्लस 3 cos x माइनस 2, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। टाइप तो पहचान में आ गया होगा, और वैसे भी कि सर यही टाइप चल रहा है तो इसी का क्वेश्चन होगा, बट ऐसा नहीं, आपको एग्जाम में पहचानना है, तो सारे क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन होगा। चलिए सो यहां पर हम क्या करते हैं, अगेन लिखते हैं क्या, 2 sin x प्लस 3 को सबसे पहले k1 टाइम्स दिस, सो ये है 4 sin x प्लस 3 cos x माइनस 2, देन k2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो यहां क्या आ जाएगा 4 cos x एंड cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, सो ये बन जाएगा माइनस 3 sin x, ओके भाई। एंड आगे कुछ आएगा नहीं, प्लस k3, ओके। अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, उससे k1 k2 और k3 की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसा पहले करते आए हैं। सो कीजिए यहां पर देखिए sin x का कोएफिशिएंट इधर देखिए, इधर क्या है 2 है, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, ओके। ये इंग्लिश में थोड़ी दूसरी लैंग्वेज की मार है ना, मर्ज कर दिया। चलिए
यहां से देखिए साइन एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है 2, इधर देखो यहां से क्या बनेगा 4k1 एंड उधर से -3k2, सो लिख दिया 4k1 -3k2। सो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1, k1 k2 में और k3 में हमें इक्वेशन बनाने हैं। अब इधर cos x का कोएफिशिएंट देखिए, सो इसे हमने एक बार ऐसे लिख दिया, cos x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 0 और यहां पर देखिए ये बनेगा 3k1 एंड यहां से प्लस 4k2 ठीक किया है मैंने, आई थिंक राइट है। सो यहां से देखिए अब k1 और k2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में k3 की वैल्यू दे देंगे। सो पहले k1 और k2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यहां से आप क्या लिख सकते हो, -3k1 बराबर 4k2, या इसे इधर भेज दिया -4/3, k1 को ऐसा लिख देते हैं। सो ये क्या बनेगा 2 = -16/3 एंड -3k2, साथ में k2 भी आएगा। सो ये क्या बन गया 2 = 3 -16k2 एंड -9k2, ठीक कर रहा हूं ना, ध्यान रखना इसमें। ये आ गया 6 और ये इधर से बन गया 16 -25k2। ओके, सो यहां से k2 बराबर आ गया -6/25। चलिए इसमें k1 k2 k3 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम ही लग रहा है मेरे को। उसके बाद में प्रोसीजर देख लीजिए, उसमें क्या रखा है। उसमें एक्चुअल में आपको क्या करना है कि अब इसको समझो, मैं यही ले लेता हूं, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा बन जाएगा, इसे बताया ये बनेगा k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस k3 और अपॉन में ये। ओके, अब इसे सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने से क्या बनेगा वो देखो, ऐसा करने से यहां केवल कांस्टेंट आएगा k1 dx, दूसरे टर्म में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ k2 एंड डेरिवेटिव है इसका और नीचे एक हो जाएगा dx और प्लस k3 अपॉन ये। अब यहां पर देखो इसके इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कांस्टेंट है, दूसरे में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज यहां पर है ये और ये जो भी टर्म लिखा है ऊपर इसका क्या है डेरिवेटिव है। सो इसे हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे आंख बंद करके, और ऊपर क्या बन जाएगा dt। सो ये ln t बन जाएगा, ये बात समझ आ रही है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा k2 ln t एंड ln t इज नथिंग बट t हमने किसको लिखा है, इसे लिखा है। सो यहां जो भी टर्म आएगा, पहला टर्म तो क्या आएगा k1x, दूसरा क्या आएगा k2 ln t एंड ln t इज दिस, इसे लिखा हमने। सो ये बन गया 4 sin x प्लस 3 cos x माइनस 2। ओके, और तीसरे में क्या बनेगा, तीसरे में k2 अपॉन दिस, और इसे हम टाइप 1 में सीख चुके हैं। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, जो sin x और cos x है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan x/2 में, और उसके बाद में tan x/2 को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। बात समझ आ गई ना, दैट इज टाइप 1। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज टाइप 4। टाइप 4 देखिए, अगर प्रेजेंट है sin पावर nx या फिर cos पावर mx या इनका कोई कॉम्बिनेशन sin nx इंटू cos mx, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में आप ये सोचो जरा पहले, देखिए यहां पर अगर अपने पास लिखा है sin 2x और इधर लिखा है cos 2x,
ऐसे केस में अगर हम cos x को t पुट कर दें, cos x को क्या पुट कर दें, t पुट कर दें, तो sin x क्या बन जाएगा, sin x dx क्या बन जाएगा, इसे हमने अगर t पुट कर दिया तो sin x माइनस आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर dt, यानी यहां से एक sin x है वो dx के साथ चला गया, ये बात समझ पा रहे हो, और अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर बचेगा। ओके, और sin स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने cos x को क्या पुट किया है, t पुट किया है, सो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, ये बात समझ आई। और बाहर भी क्या है, टी स्क्वायर है और माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, सो ऐसे करके से हमारा इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये बात समझे क्या आप लोग। अच्छा, इसका अगर उल्टा सोचे, मैं अगर sin x को t पुट कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, सो यहां से भी ऐसा बन जाएगा। इस केस में सवाल देखो किस फॉर्म में आएगा, ये बनेगा t क्यूब एंड cos x dx, एक जो cos x है वो dx के साथ चला गया, dt बना गया, और यहां क्या बन गया, cos x बन गया, ये बात समझाई। बट इस केस में आप इस cos को वापस sin में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी sin की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो यहां पर हम इसे t में नहीं ला पाएंगे, ये बात समझ आ गई। बट इस केस में ले आए, इसमें हमने cos x को t पुट किया ना, तो हमारा सवाल है वो t में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहा, एल्जेब्रिक टाइप का बन गया, बट यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है, और जो वेरिएबल भी है वो x रह गया, इधर t है। ओके, सो इसमें ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ये है कि अगर हमने t पुट किया ना, तो आप ऐसे समझो कि अगर क्वेश्चन के अंदर साइन या कोस में से कौन सा भी एक टर्म उसकी पावर अगर ओड है, जैसे इसमें साइन की पावर क्या है, ओड है, तो आप जो दूसरा बच गया ना उसको टी पुट करो, एक अगर ओड है तो आंख बंद करके दूसरे को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, अगर दोनों ओड है तो भी चलेगा। अगर ऐसा है साइन क्यूब एक्स कोस 7x, तो भी इसी कैटेगरी में हम इसी टाइप से कर सकते हैं। अब किसको टी पुट करने में फायदा है, किस में कैलकुलेशन कम होगी, वो आप खुद भी देख सकते हो, एग्जांपल भी कर लेंगे, बात समझ आई क्या। सो पहली हमारी इसमें जो पहली कैटेगरी है, 1 नंबर बात है वो ये है कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ sin n और m is odd, अगर इनमें से कोई एक ओड है, देन पुट अदर एज t। ओके, सो यहां पर अगर साइन की पावर ओड है तो हम cos को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल तो यही ले लेते हैं, हमने लिया साइन क्यूब एक्स cos स्क्वायर एक्स, ओके, dx। सो यहां ये क्या है, ओड है, तो हम cos x को क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं इस केस में। सो पुट cos x बराबर t, क्या बनेगा, माइनस साइन x dx बराबर dt। ओके, सो यहां से देखिए ये एक माइनस साइन x dx, ये क्या बन गया, dt बन गया। सो यहां चलो मैं लिख लेता हूं, इसको एक तो पहले माइनस दे दो, दिया, और एक बाहर माइनस लगा दिया, सो ये बनेगा माइनस ऑफ, ये वाला माइनस साइन x है वो cos x dx के साथ चला गया, ये बना देगा dt, और ये बन गया साइन स्क्वायर x, ठीक है। और यहां cos x को हमने क्या पुट किया, t, एक बार के लिए इसे cos स्क्वायर ही रखा, ठीक है। और ये वाला है माइनस है साइन x dx, समझ आया, यहां से एक साइन x निकाला, वो कुछ किया भी नहीं है। सो यहां से देखिए ये लिख दिया माइनस, चलो इस माइनस को भी अंदर दे देते हैं, इसे क्या लिखेंगे, अब देखिए जो साइन x साइन स्क्वायर x है इसे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर, और cos इज t, सो वो क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाहर वाला माइनस इसको दे दिया तो हमने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो यहां लिख रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारे पास है टी स्क्वायर, और बाहर लिखा है dt। अब देखिए ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 4 माइनस टी स्क्वायर
अब ये तो इजीली हो जाएगा, t पावर 5, चलो इसे लिख देते हैं, t पावर 5 अपॉन 5 एंड t इज cos x। सो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया cos x पावर 5 अपॉन 5 माइनस यहां क्या बनेगा, t क्यूब बनेगा, सो cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। यही आंसर है। समझ आया ये वाला टाइप। अब देखिए इसके बेस पे हम अगर एक टर्म है दूसरा टर्म भी नहीं है ना तो भी हम इसे कर सकते हैं, जैसे sin क्यूब x का या सपोज cos क्यूब x को इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये दिया cos क्यूब x dx, ये एक हमें ओड दिख गया, दूसरा वैसे भी जीरो है उसे आप इवन मान भी सकते हो। सो इस केस में हम अगेन ये जो बच गया उसको छोड़ के क्या बच गया, sin x बच गया, उसे हम क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। सो कीजिए पुट sin x बराबर t। सो ऐसा करने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ सीधा cos x dx बराबर dt। सो इसे अब क्या लिखते हैं, cos square x एंड cos x dx, cos x dx इज dt और cos square को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस sin square, ठीक है t में कन्वर्ट हो जाएगा सवाल। सो ये बन जाएगा 1 माइनस sin square एंड sin इज t, सो ये बन गया 1 माइनस t square और बाहर क्या लिखा है dt। ओके, सो यहां से अब क्या बन जाएगा, दैट इज t माइनस t क्यूब अपॉन 3 प्लस c एंड t इज sin x। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x माइनस sin क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। अच्छा, इसको तो तुम वैसे sin क्यूब x का फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो, जो हमने इनिशियल लेक्चर में किया है, cos क्यूब x को वैसे किया है। बट अगर यहाँ पर पावर 5 है तो भी ये वाला मेथड तो क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, अगर दोनों ही हमारे पास cos ओड पावर है उस केस में भी हम दोनों है तो बिल्कुल चलेगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा sin क्यूब x एंड cos x। सो कोई दिक्कत है नहीं, यहां पे दोनों ही क्या है, दिख रहा है ना, ओड है। सो किसी को पुट कर दो, हम अगर cos x को t पुट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और sin x को t पुट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर sin x को t पुट करें तो बेनिफिट है, बिकॉज cos x dx इधर आ जाएगा और यहां कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, वापस कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को, यानी कि अगर हमने यहां पर sin x को t पुट कर दिया, सो ये क्या बनेगा, चलो पुट कर देते हैं, ये बना sin x बराबर t एंड cos x dx बराबर dt। ओके, अब यहां से cos x dx तो है, इसे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे एंड ये बन गया I इज यहां t क्यूब dt। सो ये बना t क्यूब dt और इसे क्या लिख देंगे, t पावर 4 अपॉन 4 प्लस c एंड t इज sin पावर 4। सो ये आ गया t इज sin, सो ये बन गया sin पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। ओके, अगर cos x पुट किया इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो क्या बनेगा, माइनस ऑफ sin x dx बराबर dt। ओके, सो यहां से देखिए, अब इस बार क्या है, cos x को हमने t पुट किया है और sin x एक बाहर निकाला, सो ये क्या बन गया, I इज माइनस ऑफ sin स्क्वायर x एंड यहां से क्या है cos x dx और एक sin x है वो इधर बाहर दे दिया हमने लिख दिया sin x dx। ओके, सो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, sin x dx, चलिए यहां भी माइनस लगाया, माइनस ऑफ sin x dx तो क्या बन जाएगा dt। चलो लिखा, और इसे अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस t स्क्वायर और ये बन गया, 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे और cos t है, सो ये बन गया 1 माइनस t स्क्वायर और यहां पर क्या है t और ये है dt। ओके, सो यहां पर देखिए आपको थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, इस केस में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ज्यादा पावर है ना उसे t पुट करना बेनिफिशियल है, अगर ऐसा है, या तो फिर भी ये हो गया
और अगर सपोज करो कि ऐसा कुछ लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन क्यूब एंड cos पावर लिख दिया चलो 21 cos x dx। तो यहां पर आप देखिए, अगर sin x को t पुट कर दोगे तो इसे फिर लिख पाना sin के टर्म में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, बट यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर cos x को t पुट किया हमने, cos x को आपने क्या पुट किया t, सो यहां से बन जाएगा, यहां क्या है स्क्वायर बनेगा और उसे 1 माइनस t स्क्वायर लिख पाएंगे। ओके, आई थिंक समझ आ गया बस, वरना एक दो बार लिख के देखना, बड़े टर्म लिख के देखना, एक बहुत बड़ा ले लिया दूसरा छोटा, तो किसको t पुट करके सोल्व कर पाना इजी है। ओके, या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो यहां पर हमने ये वाले कैटेगरी में दो टाइप 1 डिस्कस कर लिया है। अगर किसी एक की पावर क्या है, ओड है, किसी एक की, इसमें वैसे दोनों भी हो गए, अगर दोनों की पावर ओड है तो भी चलेगा, एटलीस्ट 1 अगर ओड है तो ये वाला मेथड हमारा वर्क कर जाएगा। दूसरे को आप क्या पुट कर दो, आंख बंद करके टी पुट कर दो। ओके, और अगर दोनों ओड है तो आंख खोल के किसी एक को टी पुट कर दोगे। सवाल अगर आंख बंद करके करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी का दूसरा पार्ट, इफ बोथ n and m आर इवन, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाइएगा, उसके बाद में सवाल बन जाएगा। ठीक है, देन अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। जो भी है, साइन क्यूब का है हमारे पास, स्क्वायर का है, पावर 4 को भी हम स्क्वायर और स्क्वायर की स्क्वायर मतलब 2 और ऊपर पावर 2 लिख दिया, ऐसा करके कर सकते हैं। जैसे इस कैटेगरी में अगर हमने क्वेश्चन लिखा, एग्जांपल लिखा साइन स्क्वायर, तो इसे कैसे करेंगे, स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आता है, तो cos 2x के फॉर्मूले में आता है। सो उससे लिख के इसे क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या बनेगा, इसे लिखा हाफ dx माइनस 1/2 cos 2x dx। सो यहां से क्या आ जाएगा 1/2x, एंड यहां से देखिए 1/2, cos का इंटीग्रेशन इज साइन, सो ये बन जाएगा sin 2x, बट डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से, बिकॉज 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो इससे डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा 1/4 प्लस c। ओके, अगर साइन पावर 4 होता है या cos पावर 4 होता तो भी हम ऐसे ही इसे सोल्व कर लेते हैं। दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट है तो भी वैसे ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करना। हमने लिख दिया cos square x एंड नेक्स्ट cos पावर 4x dx, sin square x cos square x dx, sin पावर 6x dx। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन है वो इस टाइप से ही सोल्व होंगे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो बाकी इसके टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आप इतना अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, इस पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा।